हेलो, नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत की धूप देखते हुए हुई, तो मैंने फटाफट थोड़ा धूप देखा मॉर्निंग उठने के बाद। उसके बाद फिर कपड़े थे तो वॉशिंग मशीन से निकला था, उसको मैंने फैलाया। फैलाने के बाद तो रूम का थोड़ा सा हाल देखा, मैं कपड़े सेट करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि कपड़े जो सूखे थे उसको मैंने निकाल दिया था। तो मैंने उसको कपड़े को निकालने के बाद फिर बेबी और पापा दोनों खेल रहे थे, साथ मस्ती कर रहे थे। उसके बाद मस्ती करने के बाद मैं भी नहा धो के आ गई, क्योंकि नहा धोने के आने के बाद बहुत सारा काम था। थोड़ा मुझे लेट हो गया था नहाने में, क्योंकि आज थोड़ा सा वॉशरूम ख़राब हो गया था। तो आ गए थे बनाने वाले प्लम्बर वाले भैया, तो बना के गए, तो थोड़ा लेट हो गया था। इसी तरह मैं थोड़ा हेयर वॉश की थी आज, क्योंकि मंगलवार था। मंगलवार को थोड़ा हेयर वॉश करने के बाद थोड़ा सा सही रहता है। उसके बाद फिर मैं फटाफट रेडी हो गई। तो मैं कैसी लग रही पहले आप लोग कमेंट करके ये मुझे बताओ। उसके बाद फिर मैं आगे आप लोग से बोलती हूँ। उसके बाद फिर क्या था, फिर मैं पूजा पाठ करने लगी। पूजा पाठ करने के बाद भगवान जी की थोड़ी आरती की। आरती करने के बाद मेरी बेबी साथ साथ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ इसको जाना ही पड़ता है, चाहे जहाँ भी जाऊँ। इसको मेरे पीछे पीछे मैम करती रहती है। उसके बाद फिर किचन में देखे सासू माँ लगी थी कुछ बनाने के लिए। तो भाई बना रही थी आज बहुत टेस्टी चीज़, आलू दम होता है ना, तो दुबई में आलू दम और चावल खाने का हमारा मन था। घर की याद आ गई थी गांव की, तो उसी तरह आज ही बना रही थी मेरे लिए। मैंने एक दिन पहले बोला था, तो आज मैं मॉर्निंग जो उठी देख रहे थे बिना नहाए धोए अपना रेडी होकर बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं बोली चलो आज आलू दम खा ही लेते हैं, बहुत दिन से मन था। तो इसी तरह आलू दम का अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसको शॉर्ट्स में वीडियो में बना कर डाल दूँगी, अगर आप लोग को चाहिए तो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो इसी तरह मेरा आलू दम प्रिपेयर होने के लिए देख रहे हैं आप लोग, प्याज टमाटर और थोड़ी सी धनिया मिर्चा को अच्छे से उसको तल दिया है। तलने के बाद इसमें देखते नेक्स्ट क्या डालती हैं। तो अब इसको अच्छे से तलते थोड़ा सा रेड करना है। रेड होने के बाद क्या होता है ना, चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। उसके बाद थोड़ी मिर्ची डाली, सॉरी, नमक डाला स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद क्या होता है ना, वो चीज़ बहुत अच्छे से पक जाती है। नमक चीज़ों को गलाता है, पता ही है ना, नमक गलाने वाली चीज़ होती है। तो इसी तरह नमक डालने के बाद थोड़ा सा अच्छे से उसको चला दी। साथ में जब आलू बन रहा है तो भाई आलू दम तो आलू तो जल डलाएगा ही। तो बस डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दी। तो देखते हैं कितने टाइम तक मिक्स किया जाता है, क्योंकि मिक्स करने के बाद थोड़े से इसके कलर आ जाते हैं। जैसे नीचे अगर हमारा धनिया प्याज टमाटर और ये सब कोरिएंडर पाउडर डाला रहता है तो उसके टेस्ट आने लगते हैं। और साथ में धनिया पाउडर भी इन्होंने डाल दिया। तो अभी देखने में भाई इतना टेस्टी लग रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है कि खाने में क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। ये तो आप लोग किसी जान सकते हो क्या होगा, आप लोग को भी नहीं पता होगा। उसके बाद साथ में अनवी का मैंने खाना रेडी कर दिया। मेरी अनवी इतनी नाटक करती है कि क्या ही बताऊँ। तो मैं सोची नहला के लाई थी, मेरे कपड़े पहनाने से पहले इसको खिला ही देती हूँ। उसके बाद मैं भी अपना लेकर बैठ गई चावल और साथ में आलू दम। इसके बाद इसके पापा को भी मैंने दिया, खुद भी लेकर बैठ गई खाने, कि देखते हैं खा लेने दो, खा लेते तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो इसी तरह हमारा मॉर्निंग का दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, सुबह से शाम हो जाता है नहीं पता चलता। तो आज अनवी के साथ थोड़ा बॉल खेले, क्योंकि अनवी का बॉल खेलने का बहुत ज़्यादा इच्छा था। तो हम माँ बेटी बैठ के बॉल खेलने लगे। और पता है जैसा मैं करूँगी वैसा सेम ये भी करती है, इसको इतना अच्छा लगता है। और वैसे भी अनवी अब 1 साल की हो गई, तो अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसको नॉलेज हो चुका है चीज़ों का। तो इसी तरह सासू माँ भी अपना नहा धो के पूजा पाठ करने लगी। आज बहुत लेट नहाई थी ये, हम लोग भी तो थोड़े से लेट हो गए थे। जब कोई चीज़ ख़राब रहता है बनेगा तो उसके बाद ही होता है ना, तो वही चीज़ था हमारा। वॉशरूम में काफ़ी चीज़ दिक्कतें आई थी। साथ में अनवी को रो रही थी, उसको डांस करके दिखा रहे थे, उसके साथ मस्ती कर रहे थे। ये कुछ पल होते जो हम लोग कैप्चर कर लेते, ताकि हमें बाद में देखने को मिले, अच्छा लगे। आप लोग बताना कैसा लगा ये क्या पल। उसके बाद फिर साथ में साफ़ सफाई, अनवी के पापा का फ़ोन मिल नहीं रहा था, घुस गया था इसमें सोफ़े के अंदर, तो वही ढूंढने के बाद साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दी। फिर पूरा बेड शीट लगा। साथ में मेरे दोनों बच्चे भी काम करा रहे थे मेरे साथ, वो लोग भी। उसके बाद मैं भी फटाफट, प्यास बहुत देर लगी थी, मैं सोची थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो पानी आप लोग भी हमेशा बैठ के पिया करो, जैसे मैं पी रही हूँ, क्योंकि अगर पानी खड़े होकर पियोगे घुटने में बहुत दर्द होगा, बहुत ज़्यादा ही होगा। इस वजह से मैं हमेशा बैठ के पीती हूँ। ये आप लोग के लिए एक मोटिवेशन की चीज़ है कि हमेशा पानी बैठ के पिया करो। तो इसी तरह मैंने थोड़ा बहुत पानी उन्हें पी लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, दोनों बच्चों को साथ में मस्ती करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि जहाँ अनबी वहीं यू भी, जहाँ यू भी वहीं अनबी। जब से हम लोग इधर आए हैं इसकी बड़ी मम्मी के घर, तब तक यू भी अनबी के साथ ही रहता है, मस्ती करता रहता है। उसके बाद भाई हम पहुँच गए किचन में, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम था। तो मैंने सोची अनबी के लिए कुछ कर देते, नाश्ता बना देते। अनबी सो के उठ गई थी, तो अनबी को नाश्ता बनाने के लिए मैंने फटाफट एप्पल जो था, एप्पल को मैं उसको थोड़ा सा अच्छे छीलने के बाद अब क्या करती हूँ ना, एप्पल को कट कर देते हैं, कट करके जो इसके बीज होते हैं उसको अलग कर देती हूँ। वैसे मैं एक ही एप्पल कट करती हूँ, अगर आप लोग चाहो तो 2-3 भी कर सकते हो, जैसा आपका बच्चा खाए उसी हिसाब से करो, ताकि खा ले पूरा।
तो पहले मैं कट करने में इसके जो बीज होते हैं इसको निकालती हूँ, निकाल के मैं इसको क्रश करती हूँ। तो पहले मैं इसको गर्म पानी में उबालती थी, बट अब मैं उबालती नहीं, क्योंकि मेरे पास एक पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था। बनाते बनाते अब आइडिया आ गया है कि इसको क्रश कर दो तो वो भी सेम छोटा छोटा हो जाता है। उबालने से थोड़ा बहुत उसमें जो ताकत होती है कम हो जाती है, बट अगर आप सेम एप्पल खिलाओ रॉ वाला तो वो ज़्यादा होता है। तो अभी आप देखो, ये जो अदरक घीसने वाली मशीन होती है उससे मैंने एप्पल घीसना स्टार्ट कर दिया। एकदम छोटे छोटे टुकड़े में एप्पल हुआ, कितना बढ़िया हो रहा है, देख रहे हैं। क्योंकि अनबी के दांत तो है, बट ये कभी अभी मैंने इसको खिलाया नहीं है ना वैसे खड़ा एप्पल, इस वजह से मैं नहीं खिलाती इसको। तो मैं अपना घिसना स्टार्ट कर देती, घिसते घिसते एकदम छोटा टुकड़ा कर देती। अब मैं घिसना स्टार्ट करती, अनवी भाई मेरे को भी बैठाओ, मैं भी मैम कर रही थी मेरे साथ ये भी जहाँ मैं जाऊँगी वहीं ये भी जाती है। तो इसी तरह हमारा दोपहर में अनबी के साथ ऐसा टाइम निकल जाता है, पता नहीं चल। जब सो जाती है बेचारी को, पर इतना प्यार करने का मन करता है, इतना मन करता है इसको कि क्या ही बता। तो इसके सारे पार्ट्स को बैठ के किस करो, प्यार करो, भाई अब उठ जाओ उठ जाओ। उठ जाती तो इतनी शैतानी करती, इतनी शैतानी करती है कि लगता ही नहीं अभी 18 तारीख को ही 1 साल की हुई है। सोचिए कितना ही जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे, पता ही नहीं चलता है। तो इसी तरह हमने अनबी को खिलाना स्टार्ट कर दिया था। अनबी का एप्पल कि एप्पल पहले खा लेते हैं, फिर कुछ मैं भी खा लेती हूँ। तो अभी हमारी अनबी रेडी हो गई थी, इसको पहले मैं फटाफट खिलाना स्टार्ट कर दी थी एप्पल। मैं भी थोड़ा सा अनबी का बचा हुआ साबूदाना था मैं भी खा ली, क्योंकि चीज़ें फेंकने से अच्छा है कुछ काम करो। फिर घर की सफाई में लग गया, फिर घर में बहुत सारा गंदा हो गया था, कचरा बच्चे बहुत सारा गंदा कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसी तरह सफाई होता है। अगर ये वाला मैट्रेस लगा है तो आपको भी ऐसी सफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये धुला है यहाँ फिर धुलवाओ, साफ़ नहीं हो पाएगा। साफ़ करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसा काम, जैसा घर, जैसी चीज़ें यूज़ करो उतना ही आपके ऊपर बर्डन भी हो जाता है। तो वही मेरा हाल था, मेरे को बहुत सारा बर्डन था। तो अनबी को खिलाने पिलाने के बाद लग गए थे अपनी इस ड्यूटी पे। उसके बाद ड्यूटी लगने के बाद मेरा किचन का काम स्टार्ट हो गया। तो मैं फर्स्ट फटाफट गई किचन में जाने के बाद पहले बर्तन धुलना स्टार्ट कर दी। तो अनवी के पापा चिल्ला रहे थे बाहर से, आओ मुझे नहलाओ। यार आज बहुत गुस्सा है मेरे को, जब आपको नहाना है तो टाइम से नहा लेना चाहिए, तो नहाए नहीं थे। तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता। मैं बोली यार आपको नहलाऊंगी ही नहीं, जाइए आप। तो पैर में दिक्कत है, मेरे पास इतना सारा काम होता है, ऊपर से इनको भी ये भी परेशान करके रख देते हैं। तो मैं बोली आज आपको नहलाऊंगी नहीं, चिल्ला रहे थे। तो मैं मजाक मस्ती कर रही थी, मैं बोली आज आपको नहलाएंगी नहीं चाहे जो हो जाए। तो इसी तरह मस्ती करते करते, बट क्या है ना, पति हैं भाई, अपना जो फ़र्ज है, अगर मुसीबत में तो काम करना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने हस्बैंड का, बच्चों का, परिवार का, जो भी मुसीबत में उनका हेल्प करो। आज मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं भी आपको बताती हूँ। एक भैया थे, आज हम लोग चले गए थे बाहर अनबी के पापा को मेडिसिन दिलाने। तो वहाँ पे मिल गया, तो मेरी टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने मेरा हेल्प किया। मुझे अच्छा लगा दुबई में, मतलब कोई हेल्पफुल नेचर का तो मिला भी। नहीं तो कोई इतना किसी को भाव नहीं देता है, आप रोड पर अकेले हो, अकेले ही रहो, ऐसा होता है। तो इसी तरह हमारा किचन का काम हो गया। मैं अनबी के पापा को नहला धुला के फटाफट बोली क्रीम लगा लीजिए। क्रीम लगाने के बाद बस इनको रेडी करके फिर मैं अपने नेक्स्ट काम में जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा काम है, मेरे को पता ही है। तो उसके बाद मैं फटाफट कॉम की, इनको कॉम करने के बाद अभी देखिए कैसे हैं, कह रहे नहीं भाई तुम अच्छे से नहीं कर, दो मैं करता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी इनके ऊपर, सुनते नहीं तो क्यों। उसके बाद फटाफट किचन में गई। किचन में जाने के बाद मेरी एक रेसिपी आज आप लोग देख लो कैसे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं। तो पहले मैंने फटाफट तेल डाला। तो इसी तरह पहले मैंने तेल डाला, तेल हमने अच्छा वाला डाला है। आप लोग भी देख रहे हो कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, ये दुबई में यही तेल यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमने इसमें छौंका लगाया, छौंका जीरा का लगाया। और जीरा मैं इतना ही मीडियम साइज़ नहीं, तो आप लोग भी मीडियम साइज़ लेना तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि जीरे का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा ग्लो कर देता है, मतलब मुझे नहीं, सब्जियों को ग्लो कर देता है। फिर जीरा डालने के बाद मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि बहुत तेज़ हो गया था आँच, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब जलने वाला था। तो इस वजह से फटाफट मैंने इसमें डाल दिया प्याज को जो है मीडियम साइज करना, छोटा छोटा करना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। साथ में लहसुन और मिर्ची, 2 मिर्ची, और आप अदरक भी डाल सकते हो, अदरक से भी टेस्ट आता है। मैंने तो अदरक नहीं डाला था। उसका जो अच्छे से पक गया प्याज, तो उसमें साथ में टमाटर डाला। टमाटर मैंने 2 पीस डाला। आप अपने हिसाब से जैसे जितना आप खट्टा खा सकते हो उतना डाल सकते हो, क्योंकि आज सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी। साथ में मैंने मिर्चा डाला, मिर्चा मैंने 4 डाला है, क्योंकि मिर्ची कभी कभी बहुत तीखे नहीं होती है तो फिर वो टेस्ट नहीं देता, क्योंकि मिर्ची भी एक समझिए टेस्ट होता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सब्जियों में। इसको मैंने अच्छी तरह अच्छे से घूल के पका दिया, क्योंकि ये जब एकदम रेड हो जाता है, जैसे टमाटर भी थोड़ी सी जैसे लगता है धुंधला टाइप, टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो जाता है ना, तो फिर हम उसके बाद ही कुछ डालते हैं, क्योंकि ये सब तो एक होता है ना, सारी चीज़ें एक साथ पक जाती हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर डालूँगी, आप लोग भी थोड़ा ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना।
धनिया पाउडर हुआ, फिर साथ में मैं थोड़ी सी मसाला डालूँगी। ये मसाला जो मार्केट में मिलता है वो वाला, इसको मैंने सब मिक्स में किया है, कोरिएंडर पाउडर मसाला। फिर साथ में एक मसाला और डालेंगे, ताकि आप लोग कभी डालते नहीं, मैं आप लोग को बता देती। ये घर का जो पिसा हुआ मसाला है, इस मसाले में थोड़ा पिसा हुआ, इससे टेस्ट बहुत बढ़ा देगा। पीसने के बाद ये वाला डाला, तो आज मैंने सोची थोड़ा अलग बनाऊँ, तो आप लोग देखना ये अलग सब्जी थी मेरी, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी प्लीज़ ऐसा यूज़ करो अगर आप लोग टेस्टी खाना चाहते हो तो। ये टेस्टी के लिए है, बाकी चीज़ें नहीं खाना सकते हो, मीडियम खाना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। मसाले वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बट अगर कभी कभी खा सकते हो, हम लोग कभी कभी ही बनाते हैं ऐसी सब्जियाँ। साथ में मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली और नमक डाला। नमक आप स्वाद अनुसार डालना, जैसा सब्जी बनाओगे, जितना आपका सब्जी का रेंज होगा उतना ही नमक डालना। तो हमारी फाइनली देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, तो बाकी खाने में कितनी अच्छी है वो तो मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने एक बार खा चुका है, इसलिए मुझे पता है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें जो हमारा पत्ता गोभी और आलू। पत्ता गोभी आलू डालने के बाद क्या होता है ना कि बहुत मस्त टेस्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेन तो हमारा पत्ता गोभी ही इसमें है, जो कि हमें जिसकी सब्ज़ी बनानी है। तो फाइनली हमने पत्ता गोभी डाल दी है, और पत्ता गोभी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। और मिक्स करने से देखिए कलर अपने आप आ रहा है, जैसे हमें चाहिए था कलर सब्जियों का, मसाले और सब्जियों का मिक्स कलर वैसे ही आ रहा है। बट अभी पत्ता गोभी बनने में बहुत टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि गलता है, गलने के बाद क्या होता है एकदम छोटी छोटी एकदम पीसेस में हो जाती है, टुकड़ों में हो जाती है। तो इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तो इसी तरह हमारी सब्ज़ी कैसी पसंद है, आइए आप लोग कमेंट